फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब सभी अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी का मेरे अनदर न्यू वन व्लॉग रिंकी चौधरी A to Z में। जी हाँ दोस्तों, कई दिनों से मुझे कमेंट्स आ रहे थे, कई दिनों से बहुत सारी मेरी ऐसी बहनें हैं जो मुझसे ये पूछ रही थी कि यूट्यूब में कुछ ना कुछ नया उन्हें दिखाया जा रहा है। जैसे फ्रंट पेज पे जब हम यूट्यूब चैनल ओपन करते हैं तो कुछ नया दिखाया जा रहा है कि ये किस चीज किस लिए है। कुछ जब हम YT स्टूडियो लॉग इन करते हैं तो कुछ नया दिखाया जा रहा है, या कुछ अपडेट्स हमें नोटिफिकेशन में दिखाए जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये अपडेट्स मिल चुके हैं, बहुत सारे लोगों को अभी मिलने बाकी हैं। तो जिन लोगों को मिल चुके हैं और नहीं समझ में आ रहा है वो मुझसे ये ज्यादा अच्छे हैं और बेनिफिशियल है, मतलब सबको इससे फायदा होने वाला है, सबके लिए अच्छे हैं। चाहे मैं हूं, चाहे छोटा क्रिएटर है, चाहे बड़ा क्रिएटर है, इसमें सी पॉइंट ऐसा होगा कि आपने स्किप कर दिया तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो लोग मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं उन सभी के कमेंट्स में पिन कर देती हूँ। और दोस्तों मैंने अपनी मेंबरशिप में अपना नंबर शेयर कर दिया है, तो जिसको अगर मेरा जो भी मेरी मेंबरशिप लेता है, मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहता है किसी अपडेट के बारे में या चैनल से रिलेटेड कोई भी बात करना चाहता है, तो आप मुझे SMS कर सकते हो। अपडेट ये है कि जब भी आप अपना चैनल ओपन करते हो तो पहले क्या आता था, जिन लोगों का चैनल मोनेटाइज है सबसे पहले उनके लिए बता देती हूँ, नहीं है उनके लिए भी है, क्योंकि जैसे ही हम अपना यूट्यूब चैनल ओपन करते हैं तो हमें पहले क्या दिखाता था कि आप पहले सब्सक्राइब कर लो और ज्वाइन कर लो। इस तरीके से 2 पॉइंट्स दिखाता था, एक साइड में सब्सक्राइब, दूसरी साइड में ज्वाइन। तो दोस्तों जो ज्वाइन वाला बटन है वो अब चेंज होकर के सब्सक्राइब प्लस में बन चुका है। बहुत सारे लोगों के पास जो है सब्सक्राइबर प्लस दूसरा बटन सब्सक्राइबर प्लस इस तरीके से दिखाया जा रहा है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, मेरी फ्रेंड्स जो हैं वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है कि ये सब्सक्राइबर प्लस क्या है। तो दोस्तों सब्सक्राइबर प्लस जो है वो मेंबरशिप वालों के लिए है। जैसे कि आपने मुझे सब्सक्राइब, तो अब क्या है दोस्तों, अब फ्रंट पेज पर ही दिखाता है। दूसरा मेन और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो इतना इंपॉर्टेंट है कि देखो दोस्तों, पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट होते हैं यूट्यूब पे, चाहे छोटा अपडेट हो या बड़ा अपडेट हो, अपडेट सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। पर दूसरा इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि कहते हैं ना, जिस पुराने सिस्टम से हम चलते आ रहे हैं वही पुराना सिस्टम फिर आगे वाले लोग भी अपनाते हैं। क्योंकि अगर मैंने कुछ सीखा तो मैं आपको वही सिखा दूंगी, फिर आप उसी के थ्रू चलोगे। आपने सीखा, आपने किसी को सिखा दिया, फिर वो उसके थ्रू चलेंगे। पर दोस्तों अभी का टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया है, अब जो है मॉडर्न हो गया है सब कुछ। तो यूट्यूब ने भी एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। पहले क्या होता था दोस्तों, जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है, जब हमारे 4000 घंटे 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद जब हम अप्लाई करते हैं और हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो हमें $10 करने होते हैं अपने चैनल पर पूरे। किस चीज के लिए? एडसेंस पिन के लिए, कि हमें अपना एक एडसेंस पिन चाहिए होता है। हर किसी यूट्यूबर को एक पिन, एक अकाउंट की जरूरत होती है जिसमें वो अपनी कमाई को इकट्ठा करते हैं। ठीक है दोस्तों, और यूट्यूब एक पिन आपको प्रोवाइड करता है जो आपका पर्सनल होता है, जिसके थ्रू आप अपने आईडी को आगे कंटिन्यू करते हो। ठीक है, एडसेंस पिन के बारे में आप सभी को पता ही है, लेकिन वो एडसेंस पिन आपका पहले तब आता था जब आपके $10 पूरे हो जाते थे। उसके लिए आपको ऑफिशियली अप्लाई करना पड़ता था और वो कोरियर के थ्रू आता था। पर दोस्तों अब ये चेंज हो गया, अब आपको कोई कोरियर किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपके $10 पूरे हो जाएंगे, आप अपने फोन से अप्लाई करके आप अपने फोन पे ऑनलाइन हैंड टू हैंड उसी टाइम देख सकते हो, उसी टाइम मंगा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपको सिर्फ वेरिफिकेशन करनी है, अपना आधार कार्ड अपलोड करना है, अपना पैन कार्ड अपलोड करना है। अपनी वेरिफिकेशन पूरी करने के बाद चेकआउट कर, जैसे ही आपकी वेरिफिकेशन चेक हो जाती है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, आपका उसी टाइम हैंड टू हैंड आ जाता है। आप काम करते हैं अर्निंग के लिए, और बिना एडसेंस पिन के आपकी अर्निंग होती नहीं है। तो आई होप सो दोस्तों आपको फर्स्ट और सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और थर्ड पॉइंट है दोस्तों, थर्ड पॉइंट भी आप सभी करते हो दोस्तों, इंक्लूडिंग मी। मैंने भी स्टार्टिंग में बहुत सारी गलतियां करी है, इस तरीके की गलतियां हम सब करते हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि आप बहुत ही सेफ्टी से वीडियोस बनाते हो, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद आपके वीडियोस जो है वो म्यूट हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा, आपने शॉर्ट डाला 1 महीने के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद आपका ऑटोमेटिकली आपका शॉर्ट जो है वो म्यूट हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, आपने जैसे ही शॉर्ट डाला उसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम आ गया। ठीक है दोस्तों, आपने सब कुछ चेक कर लिया, आपने एक एक वीडियो अच्छे से चेक कर लिया, अपना बहुत अच्छे से चेक किया, कई बार चेक करने के बाद अपलोड किया, उसके बावजूद कॉपीराइट स्ट्राइक किसी ने आपको दे दिया या कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया। ठीक है दोस्तों,
और कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है दोस्तों, तो आपका चैनल 3 महीने के लिए डेड हो जाता है, बंद हो जाता है, उसमें आपके साथ कोई कुछ नहीं कर सकता। कॉपीराइट स्ट्राइक आने के बाद चैनल पर आप कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, आप कोई काम नहीं कर सकते ये तो। लेकिन मैं बात कर रही हूँ कॉपीराइट स्ट्राइक की। जी हाँ दोस्तों, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है क्योंकि हम क्या करते हैं ना, किसी का भी वीडियो लेते हैं जिसका ओरिजिनल ऑडियो होता है, उसका हम ऑडियो ले लेते हैं, शॉर्ट बना देते हैं या अपने व्लॉग में यूज कर देते हैं। उससे क्या होता है, या तो हमें कॉपीराइट क्लेम मिल जाता है या फिर हमारा जो है शॉर्ट वो म्यूट हो जाता है। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या करना है, अब यूट्यूब ने आपको एक फैसिलिटी दी है, आपको लॉगिन करना है YT स्टूडियो। जैसे ही आप YT स्टूडियो लॉगिन करके अपने ऑडियो लाइब्रेरी में जाएंगे तो वहां पे आपको एक नया ऑप्शन दिखाई देगा कि आप वहां पर सर्च बार में डालेंगे। जैसे कि मान लो आपका व्लॉग का चैनल है, आपको व्लॉग में अपना म्यूजिक यूज करना है, लेकिन आप कोई भी म्यूजिक यूज कर रहे हो तो उसमें कॉपीराइट क्लेम आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको वहां पे जाना है, वहां पे अपने व्लॉग से रिलेटेड टाइटल डालना है और व्लॉग लिख देना है। जैसे ही आप डालोगे इतने सारे म्यूजिक आ जाएंगे और उसपे कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं है, स्ट्राइक नहीं है, कुछ नहीं है, वो कॉपीराइट फ्री म्यूजिक है, बिल्कुल फ्री है। पहले क्या होता था, ऑडियो लाइब्रेरी आपको पूरी की पूरी मिलती थी, आप उसमें से ढूंढ लो। पर अब क्या है दोस्तों, अब नया फीचर आ गया है। नया फीचर क्या है, नया फीचर ये है कि अब दोस्तों आपके लिए और ज्यादा इजी हो गया, आसान हो गया कि अगर आपका व्लॉगिंग का है, म्यूजिक का या किसी भी चीज का चैनल है, आपको क्या करना है, आपको वहां से शॉर्ट उठाना है, आपको वहां से म्यूजिक उठाना है और अपने व्लॉग में ऐड कर देता है। व्लॉग में, शॉर्ट में, किसी भी चीज में आप ऐड कर सकते हो। अगर कभी ऐसा होता है बाई चांस आप थक गए हो, परेशान हो गए हो, बार बार कॉपीराइट आ रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा है, सेफ है एकदम, बिल्कुल बहुत बढ़िया है दोस्तों। इसको यूज कीजिए क्योंकि यूट्यूब जब भी आपको कोई नया अपडेट देता है, नई फैसिलिटी देता है, कुछ यूज करने के लिए देता है, तो उसका भरपूर फायदा उठाइए। क्योंकि क्या होता है ना, यूट्यूब हमेशा कहता है कि आपको जो चीजें यूट्यूब दे रहा है आप उसको यूज करिए, आपका चैनल डेफिनेटली ग्रो करेगा। बाहर से कुछ भी लेते हो आपका चैनल डेड हो जाएगा। तो ये फैसिलिटी यूट्यूब ने आपको दी है, उसका भरपूर यूज कीजिए। फोर्थ बट नॉट लास्ट, एटलीस्ट बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे हर रोज नए नए अपडेट्स आते हैं, तो लास्ट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। पर अभी के लिए फिलहाल ये लास्ट है क्योंकि 4 अपडेट्स आए हैं। फोर्थ ये है दोस्तों, आप शॉर्ट्स बनाते हो, जैसे कि आप लाइफस्टाइल शॉर्ट्स बनाते हो, जैसे आपने आधा सिंपल बनाया और आधा आपने रेडी होके बनाया, इस तरीके के कई बार आप शॉर्ट्स बनाते हो। कई बार आप क्या करते हो, घर में रिकॉर्ड करते हो, फिर बाहर जाके एडिट करके एक शॉर्ट डाल देते हो, 1 मिनट का शॉर्ट, क्योंकि अब 3 मिनट तक आपके शॉर्ट होते हैं, 3 मिनट से ऊपर आपके वीडियो में काउंट होते हैं, उससे छोटे आपके शॉर्ट्स में ही काउंट होते हैं। तो मैंने बहुत सारे ऐसे चैनल्स देखे हैं जो 2 तरीके के वीडियो एडिट करके बनाते हैं और साफ पता चलता है कि आपने एडिटिंग की हुई है या आपने शॉर्ट को मर्ज किया हुआ है। जैसे कि मान लो मैंने घर में कुछ आधा बना लिया, आधा मैंने बाहर वाले व्यू में बना दिया, वो मर्ज हो गया और वो आपने डाल दिया, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से बना लेते थे, पर दोस्तों अब ये चेंज हो गया है। अब क्या है, अगर आप कोई भी शॉर्ट ऐसा बनाते हो कि आपको मर्ज करना है, तो वहां जो शॉर्ट का ऑप्शन आ रहा है ना दोस्तों, अब जब उसको आप मर्ज करके बनाओगे तो वो अलग अलग नहीं दिखाई देगा, वो ऑटोमेटिकली उसी टाइम रोटेट हो जाएगा, बिल्कुल उसी टाइम। आप जैसे ही आप उसको स्टॉप करोगे, जैसे कि मान लो आपने एक वीडियो ऐसे सिंपल में बनाया, बहुत सारे लोग लाइफस्टाइल वीडियो बनाते हैं, फैशन वाला वीडियो बनाते हैं कि स्टार्टिंग में गाना डालते हैं सिंपल का, फिर उसके बाद एकदम से दुल्हन बन के आ जाते हैं, एकदम से इतना रेडी होकर के आ जाते हैं, या एकदम से ड्रेसअप चेंज हो जाता है। तो इस तरीके की जो लोग वीडियोज बनाते हैं, जो कैपकट का यूज करते हैं या अदर उसका यूज करते हैं ना, जैसे आप लोग कई वो यूज करते हो, एप्लीकेशंस यूज करते हो, तो उसमें भी जो है सबको यूज करना नहीं आता है, तो बहुत से लोग सिर्फ यूट्यूब का ही यूज कर पाते हैं। तो जो लोग सिर्फ शॉर्ट से ही यूट्यूब का यूज कर रहे थे ना, जैसे मैंने अभी जो शूट कर लिया, फिर बाहर जाके शूट कर लिया और उसको मर्ज करके डाल दिया, तो अब उनके लिए ये एक अच्छा फायदा हो गया कि जब वो मर्ज करेंगे तो वो अलग अलग नहीं दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, ये YouTube ने बहुत ही अच्छा कर दिया है। आप शॉर्ट्स में जो है और ज्यादा अब अपना जो है इंक्रीमेंट कर सकते हो, मतलब अपने आप को और सुधार सकते हो। मैंने भी अपना चैनल शॉर्ट से ही शुरू किया था दोस्तों। तो जो लोग शॉर्ट से शुरू कर रहे हैं, जो लोग शॉर्ट में माहिर हैं कि उनके शॉर्ट्स बहुत अच्छे जाते हैं, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि वो अपनी वैरायटी शॉर्ट्स में दिखाते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के नए नए शॉर्ट्स बनाते हैं, तो उनकी एफिशिएंसी शॉर्ट्स में बहुत अच्छी होती है और शॉर्ट्स जो है वो जल्दी से जल्दी वायरल भी हो जाते हैं। दोस्तों आपने देखा ही होगा, शॉर्ट्स ज्यादातर सभी के वायरल हो जाते हैं ज्यादातर। तो दोस्तों आई होप सो आपको मेरे ये 4 अपडेट समझ आए होंगे, पसंद आए होंगे। तो आई होप सो फ्रेंड्स आपको ये अपडेट जो है अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।